गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11वीं हम यहाँ पर शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात समझिए, द्रव क्या होता है। द्रव लिक्विड है ना, हमारी बॉडी में 75% वाटर पाया जाता है और इसका काम यह है कि जितनी भी समस्त जरूरत की चीजें जैसे नमक है ना, शक्कर, इन सबको घोलक के रूप में घोल कर हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट मतलब पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से जल, रुधिर, लसिका, ये सब कुछ द्रव्य हैं जो हमारी बॉडी में कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं और अपने साथ आवश्यक चीजों को भी क्या करते हैं, पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक द्रव और परिसंचरण क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति करने का काम भी करता है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेते हैं और जोड़ के बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो परिसंचरण या शारीरिक द्रव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनके कार्य अपन देखें यदि, तो इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे कि ये पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, परिवहन। अब पोषक पदार्थ क्या क्या चीज है, जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, उसको ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। फिर जितने भी उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबको बाहर करने का काम करते हैं। उसके बाद उपापचय माध्यम के रूप में, उपापचय माध्यम मतलब हम फूड मटेरियल लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो पचाने के लिए उसमें क्या होता है, जो पानी होता है, जल होता है, उसको क्या करता है, भोज्य पदार्थ को घोलने का काम करता है। तो उपापचय में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ताप को नियमित करता है, मतलब गर्मी के दिनों में हमको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगे और पसीना के द्वारा क्या करता है, गर्मी को बाहर कर देता है। और ठंड के दिनों में हमारे अंदर क्या करता है, एनर्जी को या वसा को संचित करके रखता है, जिससे कि हमको ठंड ना लग सके। उसके बाद पीएच को कंट्रोल करता है, मतलब एसिडिटी और क्षारीयता, बेसिक और एसिक नेचर को क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। रासायनिक हार्मोन्स को परिवहन करने का काम करता है। फिर रुधिर बहाव को रोकने का काम करता है। यदि कोई हिस्सा कटफट जाता है तो तुरंत उसका थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड बाहर निकलने से बच जाता है। फिर स्फीति दाब, टर्जिट, ये कई अंग है ना, उसको कठोर कर देता है, जैसे कि बाल, डर के समय बाल का खड़े हो जाना है ना, इत्यादि काम को ये करने का काम भी करता है। फिर शरीर में समअवस्था, समअवस्था मतलब उपयुक्त स्थिति को बना करके, संतुलन बना के रखने का काम ये करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये बहुत सारे काम को संपादित करते हैं। फिर परिसंचरण तंत्र देखें तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः कोशिकी परिसंचरण, दूसरा होता है बाह्य कोशिकी। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, अंतः कोशिकी ऐसा परिसंचरण जो कोशिकाओं के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आपने देखा होगा, जो एक कोशी जीव होते हैं, उनकी समस्त क्रियाएं एक कोशिका के अंदर संपादित होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी अंदर ले लेते हैं, वाटर को भी अंदर लेते हैं, है ना, और जो आवश्यक फूड मटेरियल है उसको भी अंदर ले लेते हैं। तो इस तरीके से कोशिका के अंदर अंतः कोशिकी परासरण हो जाता है। बाह्य कोशिकी परासरण, जब कोशिकाओं का जो परासरण का काम है कोशिकाओं से बाहर होता है, जैसे कि स्पंज वगैरह में ये क्या करते हैं, वाटर को कोशिकाओं के बाहर में लिया जाता है और उसको पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से ये बाह्य कोशिकी परासरण होते हैं। फिर हृदय, इस तरीके से तंत्र को भी दो प्रकार में बांट सकते हैं आप, खुला तंत्र और बंद तंत्र। खुला तंत्र जिसमें आवागमन क्या होता है, पूरी बॉडी में खुले तरीके, जैसे स्पंज वगैरह देखा होगा, पूरी बॉडी में उसमें ऑस्ट्रिया बना रहता है, जिसके द्वारा जल और घुली हुई ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार का तंत्र खुला तंत्र कहलाता है। जबकि बंद तंत्र हमारा जैसे धमनी तथा शिराओं के अंदर, बंद नलिकाओं के अंदर ब्लड क्या होता है, पूरा सर्कुलेट होता है, इस प्रकार के तंत्र को बंद तंत्र कहते हैं। हृदय दो प्रकार के होते हैं, मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हृदय जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा कंट्रोल होता है, मायोजेनिक कहलाता है। न्यूरोजेनिक ऐसा हृदय जो कि तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल होता है, मायोजेनिक कहलाता है।